जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में। और मेजर सपोर्ट पर यहाँ पर केवल एक बाइंग टीआरसीपी बना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है सपोर्ट पे। तो यहाँ से रिवर्स होने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर रिवर्स होता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार होगा। और अगर इसमें 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कौन कौन से रेजिस्टेंस अपने को फेस करने पड़ेंगे। मतलब ट्रेंड अभी डाउन ही है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए और किस तरह से अपने को टारगेट डिसाइड करना चाहिए। और उससे पहले दोस्तों, एल्काइल माइंस रियल इस्टेट का एक बिजनेस मॉडल है, सनटेक रियल्टी, और उसका इंडियन बुल हाउस रियल इस्टेट से रिलेटेड है, दीपक नाइटर केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले ये रिलैक्सो फुटवेयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको चार्ट को देखें तो देखिए अप ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड में अपन हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न देखिए किस तरह से, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अपन अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। पहली चीज तो ये होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक देखो, नॉर्मल बेसिक तरीका होता है कि यहाँ पर अपन देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल हिसाब होता है। 45 डिग्री का एंगल इसलिए मानते हैं हम कि 45 डिग्री का एंगल होता है तो वो दूर तक जाता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर जाती है, तो अपन साइंस में पढ़ते थे कि फिजिक्स में पढ़ते थे कि ऊपर की तरफ जाएगी तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे तो दूर तक जाएगी। वही सिस्टम दोस्तों यहाँ पर भी लागू होती है। 100% नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से, मतलब काफ़ी आपको इफेक्ट दिखाई देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसमें अपने को यहाँ पर इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल के लगभग मिला था। यहाँ कंपास से कोई नापेंगे तो नहीं एग्जैक्ट अपन, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि अब ट्रेंड का इस तरह से सिग्नल होते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला हायर टॉप होता है। इसको जो हम छत वाला, जो पहले से जुड़े उनको साथियों को पता है, छत वाला एग्जांपल लेके अपन देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। यहाँ टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम होता है, लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। अगर यहाँ से रिवर्स होना होगा तो पहले कहीं सपोर्ट, ये डाउन ट्रेंड कहाँ खत्म होगा, ध्यान दीजिए, पहले कोई सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट। सपोर्ट मतलब या तो कोई रेजिस्टेंस बना होगा, रेजिस्टेंस के बाद में वो वापस सपोर्ट बन जाता है। इसको आप इस तरह से एग्जांपल देख सकते हो, हम छत वाला एग्जांपल लेते हैं उस तरह से। या फिर हमने एक बार डिसाइड किया था कि कोई भी लंबी यात्रा करते हैं, जहां जहां अपने को रुकते हैं, जैसे वैष्णो देवी पे जाते हैं या कई लंबी यात्रा हमने राजस्थान में भी बताई थी जिस तरह से, तो यहाँ जहां जहां रुकते हैं वो रेजिस्टेंस होता है। इंसान भी थक जाता है, उसी तरह से स्टॉक भी थक जाते हैं चलते चलते, तो वो भी प्राइस एक्शन को रीड मतलब स्लो हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कई स्टॉक होते हैं 2-2, 3-3, 4 साल तक एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट हो जाते हैं। उससे पहले एक अच्छा मूवमेंट आया होगा, उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये डाउन ट्रेंड है। इसमें डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए, ये देखिए इसमें पहले अप ट्रेंड था, अब यहाँ डाउन ट्रेंड में आप इस तरह से देख सकते हो। डाउन ट्रेंड की बात करें तो इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने, अगर अच्छा मतलब ट्रेंड चेंज कब होगा, जब डाउन ट्रेंड खत्म होगा। कब खत्म होगा? यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा, लोअर टॉप पैटर्न होगा, उसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी पे देगा, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में सिग्नल होने के मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड का। ये दोस्तों 80% आपको काम में मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको, आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, 80% आपको इसमें मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर इसमें देखिए ये क्या है, हाई लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न है। एक बार भी अगर इसको ट्रेंड चेंज होने की अभी इसमें सिग्नल नहीं मिला है। पहली बात, अगर अब इसको ट्रेंड चेंज होना होगा तो ट्रेंड चेंज किस तरह से होगा, 976 मान लीजिए, ठीक है, 976 है तो 1000 मान लीजिए, ठीक है। 1000 को ब्रेक करेगा तब भी, और ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा, तब होगा। अब देखिए एक यहाँ से अगर स्टॉक जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, एक हमने देखा था, एक मेजर सपोर्ट था, मैं आपको जोन बना के देखा था हमने, उसको समझने की कोशिश की। जोन देखो इस तरह से बना हुआ था, ये देखिए, ये हमने क्या लिया था, एक यहाँ से टॉप ले लिया था, एक सेकंड, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ये ले लिया था, और उसके बाद में हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया था। दो रेजिस्टेंस का अपने जोन टाइप का बना लिया था, और यहाँ पहले वाले सपोर्ट पाया तो ये रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट का काम किया। और एग्जैक्ट आप मान सकते हो कि इसी लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अभी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को इसको बोलते हैं हैमर बाइंग टीआरसीपी बोलते हैं, आप देख सकते हो। और इस मंथ भी खत्म हो गया है,
तो इसमें मार्च खत्म हो चुका है, तो मंथ में देखते हैं कि क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। मंथ में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना है अभी। डोजी बनता है क्या, किस तरह का बनता है, वो है एक अलग चीज़ है। महीने में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे नहीं बना है, लेकिन वीकली में बना है। और एक देख सकते हो, ये देखो, कोई ऐसे देखा नहीं तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न कोई है नहीं, लेकिन आपको कई बार स्टॉकों में जैसे देखो ये यहाँ पर भी काम की है, ठीक है, इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न है ये। तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, अपने को डेली और वीकली टाइम फ्रेम में आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, और ट्रेंड चेंज जहाँ से होगा 1000 के लगभग, जो पहले एक रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले सपोर्ट था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, 1000 को ब्रेक करेगा, तब अच्छी रैली अच्छी मूवमेंट आ सकती है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर और रेजिस्टेंस देखेंगे, इसको चार्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो फुटवेयर इंडस्ट्रीज का है, तो रिलैक्सो जैसे, अब बाद में बाटा इंडिया है और ये कैंपस भी है। तो रिलैक्सो का देखो चप्पल जूते बनाते हैं, रबड़ के बनाते हैं, ठीक है। ये सलमान खान, शाहरुख खान, इनके सब मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। इसमें देखिए सेल की बात करें, मेन वुमेन और इनके लिए है, और ब्रांड देख सकते हो, रिलैक्सो है, बहामास है, फ्लीट है, बाद में इसके स्पार्क है, बोस्टोन है, मेरी जेन है, किड्स फैन है, ये इस तरह के इसके है। चप्पल जूते सबका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जाके अलग अलग देख सकते हो आप, जिससे कि आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेन के बता देता हूँ। इसमें देखिए किस तरह के सब चप्पल जूते स्लीपर, देखो ये आपको सब ये जूते भी मिल जाएंगे 1020 रुपये में, 270 रुपये में ये चप्पल भी मिल जाएगी। तो इस तरह की ये आपको देखने को मिलेगा। देखो ये सैंडल है जो 1050 की आ रही है, ऑनलाइन भी ऑर्डर भी कर सकते हो आप, सारी चीज़ें देख सकते हो उसमें। तो ये सिस्टम हुआ। इसका फंडामेंटल देखते हैं, मार्केट कैप है 20,346 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 817 है, हाई गया इसका 974 है, लो गया 762 है। स्टॉक पी है 101 है, स्टॉक आरओसी इसका 11.8 है, आरओ इसका है 8%, फेस वैल्यू इसकी 1 है, और इसमें नॉन लेदर के बनाते हैं। जो अब इसमें एक ये हो गया कि बाटा इंडिया है, बाटा इंडिया लेदर का भी बनाता है, रबड़ के भी बनाने लग गया, लेकिन ये एक मतलब मोनोपोली जिस तरह का है, मोनोपोली तो नहीं कह सकते क्योंकि रबड़ का भी बनाने लग गया। दूसरी कैंपस, हाँ इसका कैंपस है वो भी नीचे ही आ रहा है, तो इसका एक सेक्टर ही सभी डाउन चल रहा है इसका, फुटवेयर इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अब इसमें अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से इसके इफेक्टेड है क्या। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल जून, सितंबर, दिसंबर का देखते हैं, तो जून का कितना 739 है, बाद में 715 है, बाद में 713 है, तो इससे कम ही आया है। कम आया तो आपको चार्ट में भी दिख सकता है। अब मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आया है। एक्सपेंडिचर की बातें देखें तो देखो 631 है, बाद में 624 है, बाद में 626 करोड़ का है, तो ये इससे थोड़ा सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा, ये तो ज़्यादा आया और ये कम आया, तो बस ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव में आ गया। अदर इनकम का सोर्स देखें तो अदर इनकम का सोर्स में भी कम आ गया, तो नेगेटिव में इसके क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेट नेगेटिव में आने वाले हैं। अब देखिए बाद में 56 आ गया, बाद में 44 आ गया, अब ये 39 हो गया, तो मतलब कहने का मतलब 5 करोड़ का इसका नेगेटिव में दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल कितना है इसका, 24 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात की जाए तो 1873 है। बोरोइंग इसका 225 है, और ये तो बोरोइंग तो कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 71% की होल्डिंग है, एफआईज की 3% है, डीआईज की 8% है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 16% की होल्डिंग है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 2,91,401 मतलब इसमें इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका, अगर इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। फुटवेयर इंडस्ट्री चप्पल जूते बिकने वाली है, बहुत ही पहले से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन दोस्तों कभी भी आप देख सकते हो कि एक बार अच्छे रिटर्न देने के बाद प्राइस कंसोलिडेट होते हैं। जिस तरह से अपने लाइफ में दुख सुख आते हैं, दिन रात होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी शेयर मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलते रहते हैं। आपको सबको चीज़ों को पता है। कभी देखा होगा आपने कि एक बार 5 गुना 10 गुना इसको स्टॉक रिटर्न दे देता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है, प्राइस को एडजस्ट कर लेता है, तो उस तरह से आपको देखना है। तो ये इसका, और क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सी डाउन है, जो क्वार्टरली रिजल्ट डाउन दिखाई दे रहा है, तो ट्रेंड भी डाउन है, और इसका आपको प्राइस में भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल अभी है, हैमर को इसको ब्रेक करेगा तो एक बाइंग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बन सकता है। हाई कितना गया है, हाई इसको 833 को मतलब गए 835 के बाद में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 835 के लगभग। अब एसएल कौन सा रहेगा ये, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है फेल भी हो जाए।
अब डेली टाइम फ्रेम में भी नहीं बनिए, वीकली में बनिए, लेकिन ध्यान रखना ब्रेक करना चाहिए, 835 के ऊपर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आप देख सकते हो। बहुत ही बाइंग जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड ध्यान दीजिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ट्रेंड डाउन है दोस्तों, ठीक है। बाइंग रिवर्सल होता है तो मेजर सपोर्ट है आपके सामने। अगर मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बन जाता तो मैं आपको कंफर्म बोल देता, लेकिन थोड़ा सी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट हो जाना है। लेकिन इसका एक बार टारगेट रह सकता है 975 के लगभग। तो ये इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल चार्ट का है। फिर आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक थोड़ी छोटी मोटी ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो 2-3 चीज़ें साथ में हो जाएगी। एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये ट्रेंगल टाइप को पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ से ट्रेंड भी चेंज होगा, ट्रेंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट होगा, तो अपने को एक रिस्क रिवार्ड रेशियो और ट्रेड में कन्फर्मेशन और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से आप सीख लर्निंग के पर्पज से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दीजिए किस तरह से काम करता है, फेल भी हो सकता है, फेल होता है तो फिर बाद में मंथली टाइम फ्रेम में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी अपन देख सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी थोड़ा सी नीचे की तरफ देखो 60% की 61% की रिट्रेसमेंट को इसने नीचे की तरफ काट दिया है। तो हो सकता है अगर इसको काटता है तो थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। जो प्राइस कितनी है, प्राइस में बता देता हूँ आपको, 700 के लगभग है, 700 से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको अगर नीचे की तरफ काट देता है, कन्फर्मेशन नहीं होता है, तो फिर बाद में एक बार इसके 700 तक टारगेट मिल सकते हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की यहाँ पर लगभग आ रही है। तो इस तरह से इसको अगर इसका वीडियो का चार्ट का सभी का कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है कि एक रिस्क लिया जा सकता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मेजर सपोर्ट से। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर 700 के लगभग 713 15 मतलब ये लगभग टारगेट रह सकता है, वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, जहाँ पर 78% की रिट्रेसमेंट है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।